अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। दोनों की जोड़ी पर्दे पर हिट रही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में जो हुआ वह आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। अमिताभ बच्चन और रेखा की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अमिताभ से बहुत प्यार करती थी और उनका दिल उनसे जुड़ा हुआ था। रेखा और अमिताभ के रिश्ते की शुरुआत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के दौरान हुई। इस फिल्म में दोनों के बीच रोमांटिक दृश्य थे जो उनके रिश्ते की शुरुआत का संकेत देते हैं। कहा जाता है कि रेखा ने अमिताभ के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव किए, जैसे कि मांसाहार छोड़ना, ताकि वह उन्हें प्रभावित कर सकें। अमिताभ और रेखा की मुलाकातें अक्सर गुप्त रहती थी। कहा जाता है कि वे एक दूसरे से मिलने के लिए निजी स्थानों का चयन करते थे ताकि मीडिया की नज़रों से बच सकें। हालांकि मीडिया ने दोनों के रिश्ते के बारे में कई बार खबरें प्रकाशित की, लेकिन दोनों ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की। अमिताभ की पत्नी जया भादुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वह इन अफवाहों को गंभीरता से लेती तो उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती। उन्होंने ये भी कहा कि लोग हमेशा अमिताभ को उनकी हर हीरोइन के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। रेखा और अमिताभ का रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो गया और दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। रेखा ने 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और मुकेश ने आत्महत्या कर ली। रेखा इस घटना से गहरे सदमे में थी और उन्होंने कभी भी इस विषय पर खुलकर बात नहीं की। अमिताभ और रेखा की आखिरी मुलाकात फिल्म सिलसिला के दौरान हुई। इस फिल्म में दोनों के बीच रोमांटिक दृश्य थे जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाते थे। फिल्म के रिलीज होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली और कभी भी इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की। अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी एक अधूरी और रहस्यमयी कहानी है। दोनों के रिश्ते ने बॉलीवुड की दुनिया में हलचल मचाई, लेकिन यह भी दर्शाता है कि पर्दे के पीछे की ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। रेखा ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश भी की है। अमिताभ ने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयाँ देखी। 1982 में हुई चोट और उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने खान पान और जीवन शैली में सुधार किया और अब भी वे सक्रिय हैं। अमिताभ ने 2000 में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट किया, जो सबसे लोकप्रिय गेम शो बन गया। 1984 में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में राजनीति से संन्यास ले लिया। आज भी अमिताभ फिल्मों और टीवी दोनों में सक्रिय हैं। उनकी हाल की फिल्में और टीवी शो दर्शकों को बेहद पसंद आए हैं। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणा देती है कि कभी हार न माने और हर मुश्किल का सामना
हिम्मत से करें। 1970 और 1980 के दशक में अमिताभ ने कई हिट फिल्में दी। 1982 में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर चोट लगने के बावजूद उन्होंने फिल्मों में वापसी की। उनकी मेहनत और अभिनय के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। अमिताभ की शादी 3 जून 1973 को जया भादुड़ी से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन जो स्वयं बॉलीवुड अभिनेता हैं, श्वेता नंदा जो लेखक और फैशन डिज़ाइनर हैं। अमिताभ का फिल्मी करियर 1969 की 7 हिंदुस्तानी से शुरू हुआ, लेकिन उन्हें असली पहचान 1973 की जंजीर फिल्म से मिली। इसके बाद उन्होंने दीवार, शोले, कूली और अमर अकबर एंथनी जैसी हिट फिल्मों में काम किया। उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में जाना गया। अमिताभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद से की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के केरोरीमल कॉलेज से स्नातक किया। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वह ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक के रूप में भी काम कर चुके थे। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और माता तीजी बच्चन समाज सेवा में सक्रिय थी। अमिताभ का असली नाम था इनरवर्थ, जिसे बाद में बदलकर अमिताभ बच्चन रखा गया।